Dear students, today we are going to start chapter 1 and the name of the chapter 1 is A Triumph of Surgery. Dear students, this is the first chapter of your book Footprints Without Feet and it is written by James Herriot. Before starting the chapter, first of all, I would like to give you a short introduction of the chapter. In this chapter, there is a pet dog, Tricky. इस चैप्टर में ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है और उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे शी इज़ सो मच अटैच टू हर पैट। वो इतनी ज़्यादा अटैच है अपने पैट डॉग से दैट शी ओवर फीड्स हर। वो उसे ओवर फीड करती हैं, खाने के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देती हैं एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होता है, वो डॉग बहुत ही फैट हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है और उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ऐसे में जो है एक वेटनरी डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट वो जो है उस डॉग को देखते हैं और उन्हें जो है उसकी हेल्थ की सीरियसनेस का जो है अंदाज़ा वो लगाते हैं और मिसेस पम्फ्री को जो है इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि ये डॉग जो है तभी ठीक हो सकता है अगर आप इसे जो है अपने घर से मेरे क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल जो है भेज देंगी। उसके बाद जो है वो उस डॉग को ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट के नाम पर वो उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं देते बल्कि उसे जो है प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट देते हैं और उसे एक्सरसाइज जो है कराते हैं जिसकी वजह से वो डॉग एकदम ठीक हो जाता है और एंड में जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी होती है, यानी कि उनके हॉस्पिटल की या कहीं उनके क्लिनिक की या जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया उसकी विजय होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। I was really worried about Ricky this time. I means narrator जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस यानी कि जैसा वो दिख रहा था उसे देखकर बड़ा शॉक्ड था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सोसेज, ब्लॉटेड मीन्स होता है स्वोलन और सोसेज मीन्स होता है मिन्स्ड मीट। तो वो जो है एक बड़ा सा जो है फूला हुआ मांस के टुकड़े की तरह लग रहा था। विद अ लैग एट ईच साइड, ऐसे लग रहा था जैसे किसी मांस के बड़े से टुकड़े के चारों तरफ किसी ने एक जो है लैग लगा दी हो हर एक कॉर्नर पे। हीज आइज़, और उसकी आइज़ ब्लड शॉट, बिल्कुल लाल थी। रियूमी, वाटरी। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो सामने की तरफ घूर रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हीज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसके मुंह से बाहर यानी कि उसके जबड़ों में से बाहर उसकी टंग जो है वो लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे हिसन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्रे ने मुझे जो है जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहा। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स एनर्जी लेस, कि ये जो है बहुत ही एनर्जी लेस हो गया था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, अब उसमें जो है कोई एनर्जी नहीं है ऐसा लगता है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, जब मैंने इसे इतना एनर्जी लेस देखा तो मुझे लगा कि ये जो है मेल न्यूट्रिशन से जो है सफ़र कर रहा है, यानी कि इसे जो है खाना पीना ठीक से नहीं दे रही हूँ मैं, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज, इसलिए मैंने उसे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड जो है देना स्टार्ट कर दिया बिटवीन मील्स, खाने के बीच में। टू बिल्ड हिम अप, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सम मॉल्ट, मैंने उसे कुछ मॉल्ट दिया। एंड कोड लीवर, कुछ कोड लीवर भी दिया, कोड लीवर ऑयल दिया। एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और साथ में जो है एक कटोरा भर के जो है उसे हॉर्लिक्स जो है मिक्स किया हुआ दूध भी मैंने उसे दिया एट नाइट, रात को। टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, फिर जो है मिस्टर हैरियट जो है मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कट डाउन यानी कि मैंने तुम्हें कम करने के लिए कहा था इसकी स्वीट थिंग्स, यानी कि जो मीठी चीज़ें आप इसे खिलाती हैं, मैंने आपको कहा था कि उन्हें कम कर दो, क्या आपने कम किया?
ओ आई डिड फॉर अ बिट. फॉर अ बिट मीन्स हियर कि कुछ टाइम के लिए, फॉर सम डेज. तो उसने कहा मिसेस पम्फ्री ने कि मैंने ऐसा किया था कुछ दिनों के लिए, बट ही सीम टू बी सो वीक. लेकिन मुझे ये इतना वीक लग रहा था. आई हैड टू रिलेंट कि मुझे अपना वो हार्श बिहेवियर जो है, हार्श एटीट्यूड, इसे मीठा ना देने का, मुझे वो छोड़ना पड़ा और फिर से मैंने इसे मीठा देना शुरू कर दिया. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. सो वो इतना ज़्यादा जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जो है खाना पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम कि मैं इसे मना ही नहीं कर सकती थी ये सब देने से. मैं सहन ही नहीं कर सकती थी इस बात को कि मैं इसे ना दूँ. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग. मिस्टर हेरियट कहते हैं मैंने फिर से जो है उस छोटे डॉग की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. और मैं समझ गया कि हाँ मुसीबत तो यही है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. कि ट्रिकी का सिर्फ एक फॉल्ट है और वो क्या है, उसका लालच. ग्रीड मीन्स लालच, कि उसे वह जो है खाने के लिए बहुत ज़्यादा लालची है. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. कि वो कभी भी जो है फूड को रिफ्यूज़ तो करता ही नहीं था, खाने से मना करता ही नहीं था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे. कि उसे जो है दिन के किसी भी समय खाने के लिए अगर खाना दिया जाए, ही वुड टैकल, तो वो मैनेज कर लेता था. और नाइट या फिर रात को भी दिया जाए या दिन में दिया जाए, किसी भी टाइम खाने के लिए दिया जाए तो वो ईजिली उसे पचा लेता था. एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मैंशनड. और मैं सोच रहा था कि ये तो वो चीज़ें हैं जो मिसेस पैम्फ्रे ने खुद बताई हैं मुझे कि मैं ये सब दे रही हूँ. और क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिसेस पैम्फ्रे उसे दे रही होंगी जो कि उन्होंने मेंशन ही नहीं की, बताई ही नहीं. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. डॉक्टर हैरियट कहते हैं मैंने मिसेस जो है पैम्फ्रे से ये भी पूछा कि क्या आप इसे एक्सरसाइज भी करा रही हैं. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी. मिसेस पम्फ्रे ने बोला कि वो जो है सिर्फ इन छोटी छोटी वॉक्स पर मेरे साथ जाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं. आज भी एक वॉक पे ही आया है मेरे साथ. बट हॉडगिन द गार्डनर. अब जो मिस्टर हॉडगिन हैं वो मिसेस पम्फ्रे के गार्डनर हैं और वो जो है उसके साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो है उसे कराया करते थे. सो उसके बारे में वो बताते हुए कहती है हॉडगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद ल्यूम्बैगो. ल्यूम्बैगो जो है लोअर बैक पेन है मसल्स में. सो वो कहती है कि आजकल जो है उसकी लोअर बैक में काफ़ी पेन है. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो कुछ दिनों से जो है रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज जो है मेरा गार्डनर कराता था ट्रिकी को, वो जो है हम कर ही नहीं पा रहे हैं. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. सो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा हार्शली जो है बोलने की जो है कोशिश की, यानी कि उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला. नाउ आई रियली मीन दिस. मैंने कहा मैं जो है अब ये बात आराम से नहीं, बड़े स्ट्रिक्टली जो है ये कह रहा हूँ. इफ़ यू डोंट कट हीज़ फूड राइट डाउन. अगर आपने जो है इसे अभी भी जो है खाना देना कम नहीं किया, एंड गिव ही मोर एक्सरसाइज, और उससे और ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. तो वो सच में ही बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको अपना दिल जो है हार्डन कर लेना चाहिए, यानी कि सख्त कर लेना चाहिए. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और उसे जो है एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना चाहिए, यानी कि उसे जो है बैलेंस्ड डाइट आपको देनी चाहिए. मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड. रंग हर हैंड मीन्स शी ट्विस्टेड हर हैंड इन वरी, यानी कि वो जो है चिंता में पड़ गई और अपने हाथों को ट्विस्ट जो है करने लगी. और कहती हैं ओ आई विल मिस्टर हैरियट, कि मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट, कि आप सही कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. लेकिन ऐसा करना, ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट देना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. शी सेट ऑफ हेडलॉन्ग अलोंग द रोड. और ऐसा कहकर उसने अपनी फिर से जो है जर्नी स्टार्ट कर दी. जर्नी मीन्स ईयर कि उसने जो है जिस रास्ते वो आई थी वहाँ पर वापस जाना शुरू कर दिया. एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. सो ऐसा लग रहा था कि जैसे मिसेस पम्फ्रे अपने माइंड में सोच के गई हों कि आज तो मैं जो है न्यू रेजिम मीन्स न्यू सिस्टम जो है आज से इसके खाने पीने का और एक्सरसाइज का जो है प्रैक्टिस में ले आऊँगी, यानी कि आज से मैं जो है उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँगी. इमीडिएटली मीन्स तुरंत.
आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, मैं जो है कंसर्न के साथ, बड़ी जो है ध्यान से, चिंता के साथ उन्हें देख रहा था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along इन his little tweed coat. सो ट्रिकी जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है कदमों से और बहुत ही जो है अनस्टेडी वे में, यानी कि उसे प्रॉपरली चला भी नहीं जा रहा था, वो जो है वहाँ पर धीरे धीरे से चल रहा था, छोटे छोटे स्टेप से, इन हीज लिटल ट्वीड कोट मीन्स वुलन फैब्रिक से बना हुआ कोट, यानी कि ट्रिकी ने जो है एक वुलन कोट भी पहना हुआ था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास जो है एक पूरी अलमीरा थी कोट से जो है भरी हुई. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, तो हर तरह के मौसम के लिए उसके पास कोट्स थे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसका ख्याल करती थी, उसका लाड प्यार करती थी. ही स्ट्रगल्ड ऑन मीन्स कि ट्रिकी जो है वो बड़ा उसको स्ट्रगल कर रहा था चलने के लिए, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रगल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हो. ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स झुकना, वो अपनी बॉडी के वेट से जो है झुका जा रहा था, यानी कि उसे चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, अब मुझे लग रहा था कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बल्कि जल्द ही मिसेस पम्फ्री का जो है कॉल आएगा और मुझे जो है उनकी तरफ से सुनने के लिए मिलेगा कि जो है ट्रिकी बीमार हो गया है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और ऐसा ही हुआ कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद लगाई थी कि एक दिन जो है कॉल आएगा, तो वैसा ही हुआ, एक कॉल आई विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, सो मिसेस पम्फ्रे वॉज वेरी वरिड एंड अपसेट, वो बहुत परेशान जो है दिख रही थी, मीन्स बहुत परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था. रिफ्यूज इवन हीज फेवरेट डिशेज़, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेज़ को भी खाना बंद कर दिया था. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो जो है लगातार वॉमिटिंग करता जा रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, वो जो है एक रग यानी कि एक जो है मैट पर पड़ा रहता था. पैंटिंग मीन्स हाफता रहता था. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और अब तो उसे वॉक भी जाना पसंद नहीं था. डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना पसंद नहीं था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, नरेटर कहते हैं मिस्टर हैरियट कि मुझे पता था कि ट्रिकी बीमार होगा, तो मैंने अपने प्लान्स जो है वो पहले से ही बना लिए थे. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सिर्फ जो है जो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ट्रिकी को जो है उस घर से एक जो है टाइम के लिए, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए वहाँ से बाहर लेकर आना. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, तो मैंने जो है मिसेस पम्फ्रे को सजेशन दिया कि इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज. तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि इसे तो 15 डेज़ के लिए जो है हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में इसे रखना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, और ऐसा सुनकर पुअर लेडी यानी कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो जो है ऑलमोस्ट स्वून्ड मीन्स होता है बेहोश हो जाना. सो वो जो है फेंट जो है हो गई, मीन्स पूरी तरह से नहीं कि वैसी हो गई. शी वॉज श्योर, उन्हें जो है पक्का विश्वास था. ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो जो है पाइन एंड डाई मीन्स तड़फना और मर जाना, कि वो जो है तड़फ कर मर जाएगा. इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर वो हर दिन जो है उसे मुझे नहीं देखेगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने ये जो है एक फर्म डिसीज़न ले लिया था और मैं चाहता था कि मिसेस पम्फ्री इसे सुने और उसे फॉलो करे. ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसे बचाने का सिर्फ यही तरीका था. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं सोच रहा था कि इसे जो है बिना किसी डिले के, बिना किसी देर लगाए हम इसे जो है जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, और मैंने ऐसा ही किया, और इसके बाद जो है मिसेस पम्फ्रे वेलिंग मीन्स क्राइंग, सो शी वॉज क्राइंग
इन डिस्पेयर, वो जो है निराशा में जो है रोने लगी जब मैं उसे ले जा रहा था। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं जो है सीधा कार की तरफ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग, मैंने अपने हाथ में जो है लिटिल डॉग को लिए हुए था। रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जिसे मैंने एक ब्लैंकेट में लपेटे हुए था। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, पूरे का पूरा जो स्टाफ था दैट वॉज मेड एक्साइटेड, वो उनमें जो है सभी में वो सभी जो है एक्साइटेड हो गए। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और सभी जो है जो मेड्स थी वो जो है घर से अंदर और बाहर जाने लगी। ब्रिंगिंग हीज डे बेड, कोई जो है उसका दिन का सोने का बेड ला रहा था। हीज़ नाइट बेड, उसका रात का सोने का बेड। एंड फेवरेट कुशंस, और उसके जो फेवरेट कुशंस थे। टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, कोई उसके टॉयज़ ला रहा था। रबर रिंग्स एंड ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। सो these were all Tricky's belongings. So he was living a luxurious life. Realizing that my car would never hold all the stuff, और मैंने महसूस किया कि ट्रिकी का इतना सारा सामान जो है मेरी कार में तो नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने जो है ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं जो है वहाँ से मैंने मूव किया, मैं वहाँ से चल पड़ा। मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, सो डिस्पेयर मीन्स होती है निराशा, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो निराश होकर जो है चिल्ला रही थी, रो रही थी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटल कोट्स, तो उन्होंने जो है अपनी जो है आर्म्स में भर के, अपने हाथों में भर के जो है ट्रिकी के जो कोट्स थे वो उन्होंने फेंक दिए थ्रू द विंडो, यानी कि मेरी विंडो से उन्होंने कार में उसके कोट्स को फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और मैंने जो है शीशे में देखा गली से मुड़ने से पहले। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, मैंने देखा कि सभी जो है रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने देखा कि ट्रिकी जो है वो बड़ा ही जो है पिटिएबल कंडीशन में था, बड़ा ही पुअर लग रहा था, बेचारा लग रहा था, और वो जो है बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोलकर सांस ले रहा था, मेरे साइड वाली सीट पर वो था। आई पैटेड द हेड, पैट मीन्स होता है थपथपाना, मैंने उसका सर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हीज टेल, और ट्रिकी ने बड़े एफर्ट करके अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, मैंने उसे कहा कि बेचारे डॉग, लैड मीन्स वैसे तो बॉय होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम बॉय नहीं कहेंगे, तो वो ट्रिकी को ही जो है प्यार से इस वर्ड को यूज़ कर रहा है। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम में जो है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, सो लेकिन तुम में एनर्जी नहीं है, बट मेरे पास तुम्हारा इलाज है, यानी कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। एट द सर्जरी मीन्स एट द हॉस्पिटल और एट द क्लिनिक, द हाउस होल्ड डॉग्स, की जितने भी सारे डॉग्स वहाँ पर पहले से थे, सर्ज राउंड मी। सो सर्ज मीन्स क्या होता है, टू मूव फास्ट विद एनर्जी, तो सभी जो है जो डॉग्स थे वो मेरे आगे पीछे फोर्सफुली जो है फॉरवर्ड और अपवर्ड जो है यानी कि मंडराने लगे, सारे डॉग्स मेरे आसपास आ गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और ट्रिकी अपनी जो है डल आइज से नॉइजी पैक यानी कि ग्रुप ऑफ डॉग्स को देख रहा था जो कि बहुत शोर मचा रहे थे। व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा। ले मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले, तो वो जो है ऑन द कारपेट, कारपेट पर जो है बिना हिले डुले पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम, और स्नीफ मीन्स होता है सूंघना, तो सभी डॉग्स जो है उसे सूंघने के बाद फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स जो है सभी डॉग्स उसे सूंघते रहे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उन डॉग्स को लगा कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग चीज़ के जैसा है, एनिमल नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि ये तो जो है एक ऑब्जेक्ट के जैसा है जो कि बड़ा अनइंटरेस्टिंग है। एंड इग्नोर्ड हिम, फिर सभी डॉग्स ने उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने जो है एक वार्म, वार्म मीन्स गर्म,
तो मैंने जो है एक कंफर्टेबल जो है लूज बॉक्स में उसका बेड बनाया टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप, जहाँ पे दूसरे डॉग सोते थे उन्हीं के पास ही मैंने एक बॉक्स में उसका बेड बना दिया। फॉर 2 days आई कैप्ट एन आई ऑन हिम। कैप्ट एन आई मीन्स कि मैंने उस पर पूरी जो है नज़र रखी 2 दिनों तक। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैंने उसे बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के एंड यानी कि रात तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। सो 2 दिन जो है ऐसे ही पड़े रहने के बाद दूसरे दिन के अंत में उसने कुछ इंटरेस्ट जो है दिखाना शुरू कर दिया इन हिज सराउंडिंग, यानी कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसने उसको देखना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और थर्ड डे क्या हुआ, ही बिगेन टू विम्पर। विम्पर मीन्स होता है टू क्रिएट अ साउंड, टू मेक अ साउंड ड्यू टू पेन एंड अनहैप्पीनेस। तो उसने जो है आवाज़ें निकालनी शुरू की। वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने यार्ड यानी कि आंगन में जो है जो दूसरे डॉग्स थे उनकी आवाज़ें सुनी, तो उसने भी अपने मुंह से जो है आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रॉटेड अगेन छोटे छोटे कदमों से जो है चलना, अनस्टडी वे में प्रॉपरली ना चल पाना। तो ट्रिकी जो है इस तरह से चलने लगा। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय। इनगल्फ्ड मीन्स टू सराउंड एंड कवर। तो जॉय नाम का एक डॉग था, द ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड मीन्स उसकी ब्रीड है। सो जॉय ने जो है उसे घेर लिया, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स यानी कि सभी डॉग्स ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसे जो है पलटने के बाद, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे जो है अच्छे से उसका इंस्पेक्शन करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सभी जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ चल पड़े। ट्रिकी फॉलोव्ड दैम। ट्रिकी भी उनके साथ साथ चलने लगा, उन्हें फॉलो करने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद ही सरप्लस फैट। तो ट्रिकी की बॉडी पर फैट इतना ज़्यादा था कि उससे चला नहीं जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे वो लुढ़क के जो है उनके पीछे पीछे जा रहा था। लेटर दैट डे, और उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। जब उन्हें खाना दिया गया तो मैं उस समय पर वहीं था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बाउल। स्लॉप्ड मीन्स होता है फूड को स्पिल करना यानी कि बिखराना। तो जब जो है ट्रिस्टन नाम का एक डॉग जो है खाने को बिखरा रहा था, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोव्ड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। सो ये जो है वहाँ का सीन था। तो जब उन्हें खाना दिया जाता था डॉग्स को, तो जो है वो क्या करते थे, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। हेडलॉन्ग रश को हम जो है क्या कहेंगे, हेडलॉन्ग रश क्या होता है, वेरी क्विकली विदाउट कंसीडरिंग व्हाट यू आर डूइंग। मीन्स कि आप जो है कोई भी काम इतने क्विकली जो है करने में लग जाएं कि आप इस बात की तरफ ध्यान ही ना दें कि आप जो है क्या कर रहे हैं, यानी कि बड़े फास्ट काम करना। तो सभी डॉग्स को जब खाना दिया जाता था तो वहाँ पर हेडलॉन्ग रश होता था, यानी कि सभी जो है खाने की तरफ टूट पड़ते थे, और उसके बाद जो है हाई स्पीड ईटिंग की उनकी आवाज़ें शुरू हो जाती थी। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर एक जो है डॉग को ये पता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरों से जो है पीछे रह गया, यानी कि उसका खाना अगर बाद में ख़त्म हुआ, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे अपने बचे हुए खाने को खाने के लिए दूसरे डॉग्स के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी कि सभी डॉग्स अपना खाना ख़त्म करके उस डॉग के खाने पर झपट पड़ेंगे जिसका खाना बचा हुआ है। When they had finished, जब डॉग्स ने अपना खाना फिनिश किया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग पोल्स। तो ट्रिकी ने जो है, क्योंकि ट्रिकी का जो है अपना जो खाना था उसको खाकर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो वो जो है एक वॉक जो है करने लगा, यानी कि वो जो है घूमने लगा जो शाइनी बॉल्स थे, दूसरे जो बॉल्स पड़े हुए थे उनके आसपास घूमने लगा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ खाना बचा है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ दैम, तो उसने जो है इवन
कि जो है उन 1-2 बाउल्स को तो उसने चाटना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रख दिया खाने का। एंड आई वॉज प्लीज्ड, आई वॉज हैप्पी टू सी हिम जोसलिंग हीज वे टूवर्ड्स इट। जोसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, तो मैं खुश था ये देखकर कि वो अपना खाना खाने के लिए दूसरे डॉग्स के साथ धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद, तब से, हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मीन्स फास्ट, उसकी जो है जो प्रोग्रेस थी, जो रिकवरी थी, जो फिजिकल मूवमेंट थी वो बढ़ती चली गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, मैंने उसे किसी तरह की कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो नहीं दी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो पूरे दिन दूसरे डॉग्स के साथ भागता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस मीन्स होता है टू फाइट, टू स्ट्रगल, तो सभी कुत्ते जो है एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रगल करते थे, फ्रेंडली फाइट करते थे, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होता था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, squashed every few minutes. So उसे अब जो है इन सारी एक्टिविटीज़ में मज़ा आने लगा था। जब दूसरे डॉग्स उसके ऊपर से कूदते थे, उसको कुचलते थे और उसके ऊपर पैर रखते थे, तो वो सब जो है इसमें बहुत ही इंजॉय करता था। He became an accepted member of the gang. Gang means group of the dogs. तो वो जो है सभी डॉग्स जो है अब उसने सभी डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और अपने ग्रुप का एक मेंबर मान लिया था। एन अनलाइकली शाइनी सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो जो है दूसरे डॉग से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैम्परिंग की वजह से, मिसेस पैम्परी की इतने ज़्यादा पैम्पर करने की वजह से वो बड़ा ही सिल्की और जो है शाइनी ऑब्जेक्ट जो है लगता था। अमंग द शैगी क्रू, शैगी मीन्स जो है जिनके बाल प्रॉपर नहीं थे, जिनके बाल जो है इतने शाइन वाले नहीं थे, हिंदी में हम इसे झबरा भी जो है कह सकते हैं। तो बाकी जो डॉग्स थे वो जो है इतने ज़्यादा पैम्पर्ड नहीं थे, तो वो जो है दिखने में इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं थे, लेकिन जो ट्रिकी था वो जो है एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह लगता था। तो अब वो उन्हीं की टीम का एक पार्ट हो चुका था, उनकी ही क्रू का एक मेंबर बन चुका था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और अब उसमें इतनी एनर्जी आ गई थी कि वो एक टाइगर की तरह जो है फाइट करता था। फॉर हीज शेयर एट मील टाइम, जब खाने का समय होता था तो अपने जो है शेयर को, अपने पार्ट को जो है खाने के लिए वो एक टाइगर की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स, और जो है रैट्स को भी वो हंट करता था, यानी कि रैट्स भी पकड़ता था। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात के समय जब दूसरे डॉग्स जो हैं सभी हैन हाउस में जो है चूहों का जो है शिकार करते थे, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करता था, यानी कि वो भी चूहों को पकड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हीज़ लाइफ, ऐसी वाली लाइफ उसने आज से पहले कभी इंजॉय नहीं की थी। सो ही वॉज इंजॉइंग हीज़ लाइफ। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. So यहाँ पर मेरी सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल में तो जो है ये सब चल रहा था, और उधर बैकग्राउंड में मिसेस पम्फ्री, होवर्ड मीन्स चक्कर लगाना, मंडराना, तो अनक्शियसली यानी कि बेचैनी के साथ, तो मिसेस पम्फ्री बड़ी बेचैन थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, वो जो है कम से कम 1 दर्जन यानी कि 12 बार फ़ोन करती थी अ डे, एक दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि लेटेस्ट जो है न्यूज़ के लिए, वो जो है ये पता करने के लिए कि ट्रिकी का अब क्या हाल है, उसने क्या रिकवरी की है, इस सब के लिए कम से कम वो एक दिन में 12 बार फ़ोन करती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, आई इग्नोर्ड द क्वेश्चन, मैं उसके सभी क्वेश्चंस को इग्नोर करता था। अबाउट वेदर हीज कुशंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, वो पूछती थी कि क्या उसके कुशंस को रेगुलरली यानी कि हर दिन बदला जा रहा है, और हीज़ करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसे वेदर के अकॉर्डिंग एक सही कोट जो है पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैं जो है उन्हें ये जो है बता सका कि अब जो है ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है। एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, और जो है कॉन्वलेसिंग मीन्स क्या होता है, रिकवर, तो वो जो है बड़े फास्ट जो है रिकवरी कर रहा है, यानी कि उसकी हेल्थ जो है वो अब इम्प्रूव्ड हो गई है।
द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो मिसेस पम्फ्रे पर जो है उसका बहुत असर हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। तो उसने जो है फ्रेश एग्स जो है भेजने शुरू कर दिए। 2 डज़न एट अ टाइम, एक बारी में जो है 2 दर्जन अंडे आने लगे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बन सके, ताकि वो जो है पावरफुल हो सके, एनर्जी आ सके उसमें। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और जो एग्स जो है मिसेस पम्फ्रे भेजते थे, तो हम जो है यानी कि मैं और जो मेरे पार्टनर्स थे वहाँ सर्जरी पर, तो हम जो है अपने ब्रेकफास्ट में जो है सभी इंजॉय करते थे। हर टाइम जो है हमें, जब भी हम ब्रेकफास्ट करते थे तो 2 एग्स जो है ईच हमें खाने के लिए मिलते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि बॉटल्स ऑफ वाइन भी जो है वहाँ पर आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉ ऑन द हाउस होल्ड, कि जब वाइन आनी शुरू हुई तब हमें जो है पता चला कि ट्रिकी के यहाँ पर रहने की जो है और क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, यानी कि हमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। मिसेस पम्फ्रे जो है वाइन की बॉटल जो है ट्रिकी के ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए भेजा करती थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेज़न, और इस तरह से जब जो है एग्स भी आने लगे और वाइन की बॉटल्स भी आने लगी, तो हमारा जो लंच टाइम था वो हमारे लिए एक फॉर्मल ओकेज़न बन गया, यानी कि वी वर हैविंग अ गुड टाइम विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर। हम लंच करने से पहले भी 2 ग्लास वाइन पीते थे, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और फिर खाना खाने के बाद भी कई जो है पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और हमें तो यकीन ही नहीं हुआ जब जो है ब्रांडी की बॉटल्स भी जो है ट्रिकी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए वहाँ पर भेजी जाने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, और कुछ रातों तक तो जो है बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर माहौल हो गया। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, कैसे हो गया अच्छा माहौल, क्योंकि वी स्टार्टेड इंजॉइंग ब्रांडी, और हम बड़े जो है रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली जो है ब्रांडी को जो है ड्रिंक करते थे, पीते थे, इंजॉय करते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, तो वो जो दिन थे बड़े ही संतुष्टि वाले दिन थे। वी वर इंजॉइंग आवर लाइफ, स्टार्टिंग वेल विद द एग्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमारी शुरुआत होती थी एग खाकर। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दिन में हम वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली, और बड़े ही कंफर्टेबली एलिगेंट मैनर में हम उसे फिनिश करते थे राउंड द फायर विद द ब्रांडी, यानी कि ब्रांडी पीकर हम जो है इंजॉय करते थे रात को। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स डिज़ायर। सो अब हमारे मन की इच्छा हो गई थी टू कीप ट्रिकी एज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हम जो है उसे एक परमानेंट गेस्ट की तरह अपने ही पास रख लें और अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करते रहें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था, यानी कि मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं जानता था कि मैंने यहाँ पर ट्रिकी को रखा हुआ है, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वॉज सफरिंग, वो वहाँ पर सफ़र कर रही है, यानी कि परेशान हो रही हैं, वो दुखी हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 डेज़ के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूर हो गया, टू फ़ोन टू मेक अ कॉल टू हर, मैंने उन्हें फ़ोन किया, एंड टेल हर, और बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि अब आपका डॉग ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहा है कि आप आएँ और उसे ले जाएँ। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स में क्या हुआ, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मीन्स शाइनिंग ब्लैक कार, तो 30 फीट लंबी जो है शाइनिंग चमकती हुई ब्लैक कलर की कार ड्रू अप, आ गई आउटसाइड द सर्जरी, मेरे हॉस्पिटल के बाहर। द शोफर ओपन द डोर, और शोफर मीन्स गाड़ी चलाने वाला जो पर्सन है उसी ने ही जो है दरवाज़ा खोला, शोफर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने जो है मैं समझ सकता था, अंदाज़ा लगा सकता था दैट मिसेस पम्फ्रे वॉज सिटिंग इन द कार, हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड, उनके जो हैंड्स थे उन्होंने उन्हें टाइटली जो है
जो है बड़े टाइटली उनको होल्ड किया हुआ था, यानी कि अपने हाथों को बांधा हुआ था इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि वो बड़ी बेचैन थी। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनके जो लिप्स थे वो शेक कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। वो और मिस्टर हैरियट से कहने लगी कि मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ही सुधर गया है, या सच में ही जो है उसकी हेल्थ ठीक हो गई है, क्या उसने रिकवरी कर ली है। येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। डॉक्टर हैरियट ने जो है मिसेस पम्फ्री को कहा कि हाँ हाँ वो ठीक है, और आपको कार में से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे जो है घर के बाहर ले आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, शोफर ने अभी भी जो है कार का दरवाज़ा खोला हुआ था। एंड वैन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी जो है आर्म्स यानी कि मेरी बाजुओं से बाहर आ गया इन अ ट्रीमेंडस स्लीप, और उसने जो है ट्रीमेंडस मीन्स बिग, उसने एक बड़ी सी छलांग लगाई एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और वो मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, और उसने जो है मिसेस पम्फ्री ने चौंक कर ये शब्द कहे ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उसे अपने आप को बचाना पड़ा एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि ट्रिकी जो है उनके ऊपर जो है उनको उसने पूरी तरह से घेर लिया था। लिकिंग हर फेस एंड बाकिंग, वो जो है उनका फेस चाट रहा था और साथ में भौंक रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, जब ये सब चल रहा था, आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोर्ट्स एंड बाउल्स, तो मैंने जो ट्रिकी का सामान था वो सब लाने में शोफर की हेल्प की, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसमें से कुछ भी कभी यूज़ ही नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार जा रही थी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन मीन्स होता है झुकना, तो मिसेस पम्फ्रे जो है विंडो से बाहर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज़, उनकी आइज़ में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो चिल्लाकर कहने लगी तेज आवाज़ में कि मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सच में ही आपकी जो है सर्जरी यानी कि आपका ट्रीटमेंट, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उसकी जो है विजय है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट ऑल.